बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे जी। मैं हूँ आयशा, वेलकम करती हूँ मैं देसी तड़का विद आयशा में। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी जी मैं मज़ेदार से गाजर की खीर की रेसिपी। तो चलिए जी रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जी मैंने 1 कप चावल जो है टोटा चावल ले लिए थे, उनको मैंने भिगो के रख दिया था। ठीक है, तो इधर जी मैंने 2 कप गाजरों के लिए, गाजर जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। बाज़ लोग ज़्यादा गाजरें भी लेते हैं, मैंने नॉर्मल ही ली थी। ठीक है, तो अब जी हमने जो 1 कप चावलों का है ना उसको जी हमने कर लेना है जी ग्राइंड। ठीक है, सारे के सारे जो चावल है उनको हमने ग्राइंड कर लेना है। पहले हमने भिगो लेना है तकरीबन आधा घंटा पहले। ठीक है, भिगोने के बाद हमने उसको ग्राइंड करना है, लेकिन उससे पहले जी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जी पानी, ताकि अच्छी सी इसकी पेस्ट जो है ना वो बन के तैयार हो जाए। ठीक है, तो ये देखें जी पेस्ट जो है वो हो गई है जी तैयार। ज़्यादा अब हमने पेस्ट नहीं बनानी, लेकिन थोड़ा सा दरदरा सा रहने देना है। ठीक है, तो अब जी हम इसको रखेंगे जी साइड पे। तो दूसरी तरफ जी मैंने दूध रखा है चूल्हे के ऊपर, तो उसको जी हमने बॉयल कर लेना है। ठीक है, जो दूध है ना वो आपने फुल जो है ना वो गाढ़ा ले लेना है। ठीक है, चाहे आप टेट्रा पैक ले लें चाहे खुला दूध ले लें, वो आपने गाढ़ा ही लेना है। तो यहाँ पे जी हमने इसको कर देना है जी बॉयल। तो बॉयल होने के बाद जी जब ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो फ्लेम हमने जो है ना वो नॉर्मल ही रखना है यहाँ पे ना इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये देखिए जी बॉयल हो गया है दूध। तो अब जी हमने जो साइडों पे बलाई वगैरह लगी हुई है ना वो सारी की सारी इसको जो है ना वो हमने दूध के अंदर ही इसको डाल देना है। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 2 कप गाजरों के। ठीक है, तो आप जी यहाँ पे दूध जो है ना उसकी क्वांटिटी जो है वो तकरीबन 2 लीटर है। ठीक है, 1.5 लीटर ले लें, 2 लीटर ले लें, 1 लीटर ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, गाजरें जो है ना वो मैंने नॉर्मल रखी हैं। लोग ज़्यादा भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मल ही गाजर जो है ना वो इसके अंदर ऐड की है। ठीक है, अब हमने इसको इतना पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए। पहले वैसे तो हमारा दूध जो है वो भी गाढ़ा था, और मज़ीद जो है हमने इसको गाढ़ा करना है, और जो गाजर है ना वो भी ताकि जो है ना वो गल जाए। ठीक है, तो 10 मिनट के बाद जी हमने इसके अंदर जो चावल ग्राइंड करके रखे थे ना वो भी इसके अंदर ही ऐड कर देने। ठीक है ना, चावल जो है उनको हमने मुसलसल हिलाते रहना है ताकि वो नीचे ना लग जाए। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से 6 से 7 मिनट हो गए हैं दूध जो है वो पकते पकते, खीर जो है वो गाढ़ी होते होते। ठीक है, मज़ीद हमने हमने और जो है ना वो तकरीबन जी इसको 20 से 25 मिनट इसको और पकाना है, ताकि ये ना थोड़ी सी थिक सी हो जाए। गाजर जो है ना वो भी हमारी पक जाए, और जो दूध है वो भी जो है ना वो गाढ़ा हो जाए, और जो चावल हमने इसके अंदर ग्राइंड करके डाले वो भी जो है ना वो पक जाएँ। ठीक है, वो तो वैसे भी पक चुके हैं क्योंकि हमने उनको ग्राइंड करके डाला है। इससे ना जो चावल है ना वो बहुत ही जल्दी एक तो पक जाते हैं, और जो खीर है वो भी फटाफट बन के तैयार हो जाती है अगर चावल आप ग्राइंड करके इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जी हमने डाल दी है जी चीनी। तो तकरीबन जी 5 से 6 मिनट और मज़ीद मैंने इसको पकाया था। उसके बाद हमने इसके अंदर चीनी जो है ना वो ऐड कर दी। तो ये देखिए जी इसकी थिकनेस चेक कर लें खीर की, कितनी ये थिक हो गई है पहले से ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर जी जब तक हमारी खीर जो है पक रही है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री देखने को मिले। और वीडियो को जी फुल वॉच किया कीजिए, मसलन मतलब कि ਤੁਸੀਂ ना फुल जड़ा ना उन्होंने देखा करो। ठीक है, वीडियो ना शुरू तो लैके एंड तक, ताकि कोई भी चीज़ ना मिस ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जी मैंने इलायची पाउडर जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया था। काजू बादाम पिस्ते जो भी आपके पास मौजूद है, अगर नहीं ड्राई फ्रूट मौजूद तो आप इसके अंदर ना ऐड करें, अगर मौजूद है तो आप इसके अंदर ऐड कर दें। इससे ना मज़े जो खीर का है ना वो दुबाला हो जाता है। तो यहाँ पे बादाम पिस्ते वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। ठीक है, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ना मैंने काजू बादाम पिस्ते के इसके अंदर ऐड कर दिए थे। ठीक है, तो इसको जी हमने और थोड़ा सा और पकाना है। तो काफ़ी हद तक ये गाढ़ी हो चुकी है तकरीबन जी, इसको हम ना 30 से 35 मिनट लगते हैं पकने में। ठीक है, इतनी जल्दी ये पक के तैयार हो जाती है क्योंकि हमने चावल जो है ना वो ग्राइंड किए होते हैं, तो वो फटाफट से ना खीर जो है वो थिक हो जाती है। ठीक है, तो अब जी इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी जी एक मैंने टेट्रा पैक क्रीम का जो डब्बा है ना वो इसके अंदर ऐड कर देना, जो छोटे वाला होता है ना 200 मिलीलीटर, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर आपके पास बलाई पड़ी है तो आप कप भर के इसके अंदर बलाई जो है वो भी इसके अंदर ऐड कर ले। लास्ट में आपने इसको ऐड करना है। ठीक है, चूल्हा आपने ऑफ़ कर देना और अच्छे तरीके से आपने ना इसको मिक्स करना है। ठीक है, क्रीम डालने के बाद आपने इसको पकाना नहीं है, बस चूल्हा जो है ना वो आपने यहाँ पे बंद कर देना है। तो यहाँ पे जी हमने इसको जी कर दिया जी डिश आउट। तो मैंने कटोरी के अंदर ऐड की डाल के ना तो इसको डिश आउट कर दिया। ठीक है, तो आप बड़े बोल में डालें, ठंडी ठंडी बन के तैयार हो जाएगी।
तो आप खाएं और इन्जॉय करें। ऊपर से मैंने मज़ीद गार्निशिंग कर दी है बादाम पिस्ते की, ठीक है। तो फटाफट से बनाएं और सर्दियां जो हैं वो इंजॉय करें। गाजर की खीर बनाएं, खुद भी खाएं और घर वालों को भी खिलाएं। तो यहाँ पे देखें जी, इसकी थिकनेस चेक करें कितनी ये थिक बन के तैयार हो गई है हमारी गाजर की खीर, ठीक है। तो जी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि मेरी खीर की रेसिपी आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। गाजर के खीर की रेसिपी आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। गाजर का हलवा भी मैं आपके साथ ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो चलिए जी, मिलते हैं हम आपको अगली और नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।